हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए ला दिए हैं एक नया सा खूबसूरत सा लेक्चर, जिसमें हम लोग कुछ आज न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और आज वैसे वैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके थोड़ा सा क्या होगा कि बेस्ट लेवल का होगा, यानी जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन जो कि बच्चे नहीं लगा पाते। तो इसको कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ये सब क्वेश्चंस कैसे होता है। तो यानी आपका खूबसूरत सा चैनल यानी कंसेप्ट ऑफ एमके, अगर इसको आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और अगर हमारे साथ बने रहते हैं शुरू से अंत तक इस वीडियो में तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं यानी क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहे हैं ना कि मान लीजिए कोई क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी कि ए बी सी, ए बी सी है और इन तीनों की भुजाएं क्या है, ए है ए है ए है। इन तीनों की भुजाएं क्या है, ए। ठीक है। और तीनों पर एक ही प्रकार के आवेश प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रखे गए। ठीक। तो बोल रहा है कि सी पर के जो आवेश है इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक बात आप पहले ध्यान देंगे, एक बात आप ध्यान देंगे कि अगर इस तरह से हो ए बी सी, ठीक है, इधर कोई बल F1 लगे, इधर कोई बल F2 लगे और बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, तो हम लोग कहते हैं परिणामी के लिए यानी F रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब परिणामी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है क्या चीज, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो चुपचाप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जरूर नहीं कि आप ही होगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वेग 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 कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। कोई भी चीज यहाँ पर हो, आप क्या करोगे कि इसी फार्मूले के यूज करके आप सही कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये बात आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए, करें सी पर जो बल लग रहा है ना उसको ज्ञात कीजिए। पहली बात, अगर ए के द्वारा सी पर लग रहा है तो वो तो इस तरह से, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, अगर ए के द्वारा सी पर लग रहा है, ठीक है, एफ जो लग रहा है सी पर किसके द्वारा, ए के द्वारा, सही। यानी जो अब देखिए आप कि क्यू के द्वारा मतलब इस क्यू के द्वारा इस क्यू पर लगेगा ना प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों क्या है प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, और ए के द्वारा किस पर, सी पर हो गया। सही है। अब क्या है कि अब बी के द्वारा किस पर लगेगा, हो सी पर, तो बी के द्वारा सी पर, तो एफ सी, सी पर लग रहा है किसके द्वारा, बी पर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए के द्वारा सी पर। ये आपका कई बार एग्जाम में आया है बोर्ड के, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स आया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कई बार आ चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, और आ जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे बनेगा, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए, अब क्या करते हैं कि इस प्लस ए के द्वारा इसके द्वारा इस पर लगेगा, सी पर लग रहा है ए के द्वारा और सी पर लग रहा है बी के द्वारा, इधर करोगे। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो कितने अंश का षटकोण होगा, हो 60 अंश। हो गया, हो गया ना। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, जो एफ सी बी है वो बराबर होगा एफ सी ए के, क्योंकि भाई दोनों आवेश तो बराबर है ना, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, और दोनों के बीच की दूरी भी बराबर है, इसलिए आवेश जो लगने वाला बल है क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, एफ। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, एफ, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। ठीक। अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या होगा कि के और क्यू, क्यू
बटे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हम क्या लिखेंगे और ए स्क्वायर, यानी एफ सी बी। जो आपका एफ सी बी है इसके द्वारा इस पर, तो Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर ए लिख दिए। इसी के बराबर होगा क्या चीज, तो एफ सी ए बराबर होगा ना, क्या चीज बराबर होगा, ए यानी सी ए, तो Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, तो के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर हो गया। और देखो अब ये जो चीज आपका है और ये चीज आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पर बराबर था। इसी को हम मान लेते हैं क्या चीज, ये बात समझ में आ गया भाई। ये चीज आपका दूसरा है, ध्यान दीजिए, ये चीज आपका दूसरा हो गया और आपका ये चीज क्या हो गया, दूसरा हो गया, और इन्हीं दोनों के बराबर ये हो गया, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, अब देखिए जो हम लोग क्या करते हैं कि इस अगर रिजल्टेंट ज्ञात करेंगे परिणाम में, तो ज्ञात कीजिए एफ आर बराबर क्या होगा, इसके लिए भी एफ होगा और इसके लिए भी एफ जा रहा है। अब ये बताएं कि इसके बराबर या इसके बराबर है, तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f एफ कॉस थीटा क्या कितना है वो 7, एफ आर बराबर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 में 2 कट गया। ये आपका हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो गया 3f स्क्वायर, यानी एफ आर का वैल्यू आपका कितना हो गया 3f स्क्वायर। अगर कोई यहाँ से इसको बाहर निकालना चाहता है, यानी एफ आर इक्वल टू, तो √3 और ये f स्क्वायर है तो बाहर निकालना क्या होगा f, और इसी f का वैल्यू ये भी है और इसी f का वैल्यू ये भी है, तो आप रख दो कि √3 और k क्यू स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर क्यू की वजह क्या कर लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया एफ आर का वैल्यू हो गया, सही हो गया ना, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर। कहाँ हार्ड लगा, आप अच्छे समझ लो कि इसके द्वारा इस पर लगेगा, इसके द्वारा इस पर लगेगा, और जो इन दोनों का मान है सेम इसलिए होगा, जो बल है यानी इन दोनों बल के बराबर ये इसलिए होगा क्योंकि बीच की दूरी भी क्या है सेम है, और जो आपका आवेश का मान है वो भी क्या है सेम है। इन दोनों के बराबर हमने f लिख दिया। अब क्या किया कि इसका वैल्यू यही होगा और इसका वैल्यू यही होगा। अब परिणामी के लिए लिख दिया इतना, उसके बाद जो भी आएगा अपना देख रहे हैं। ठीक, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब क्या करते हैं कि एक नया क्वेश्चन आपको बस इसी में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। ठीक है, सभी जगह क्या था प्लस 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 था, इस बार क्या हो गया है माइनस प्लस प्लस। मान लीजिए बीच की दूरी क्या है ये है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, करें कि ए पर के क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान दीजिए, ए पर के जो आवेश है यानी इस पर माइनस क्यू पर लगने वाला बल क्या कीजिए। अब भाई दो हिसाब से लगेगा ना, इससे भी लगेगा और इससे भी लगेगा। अच्छा एक बात सुनिए, प्लस प्लस रहेगा क्या करेगा प्रतिकर्षण, माइनस माइनस क्या करेगा प्रतिकर्षण। अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देख लेते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि एक भी कंसेप्ट, एक भी जो आपका डाउट होगा आपका बचेगा नहीं, क्योंकि इससे पहले हम जितने भी चीजें यानी थ्योरी कराए हैं सभी ने यही सिखाया है कि किस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे, क्योंकि बिना कंसेप्ट से कोई सवाल फिजिक्स का हिलने वाला नहीं है। ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बिना कंसेप्ट से आपका कोई भी, अगर आप सोचो को फिजिक्स का क्वेश्चन हिल जाए तो बस की बात नहीं है। आप एक को लगा सकते हो, दो को लगा सकते हो, लेकिन बाकी सब नहीं लगा सकते ना। उसके लिए आपको थ्योरी जानना पड़ेगा, कंसेप्ट जानना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले पिछला लेक्चर देख लें ताकि बहुत फायदा हो। अब देखिए प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण, ठीक है, ध्यान दीजिए। यही बात यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर प्लस रहता, ध्यान दो,
प्लस रहता तो हम लोग प्लस प्लस इधर कर देते थे, ठीक है ना। अभी पिछले साल में क्या किए थे, प्लस था, सी पर ज्ञात कर रहे थे तो आई इसको धक्का देगा ला, और इसके द्वारा इसको लगेगा तो ये इधर धक्का देता था। लेकिन अब बातें वो खत्म, वो दूर खेलने की बातें खत्म। अब देखिए कह रहे कि भाई यहाँ पर अब क्या हो गया माइनस, तो जो प्लस क्यू यहाँ पर प्लस रहता तो दूर खेलता ना, लेकिन अब क्या है कि जरा इकट्ठा करना जाएगा, यानी कि अपनी तरफ बुलाएगा, वो आकर्षण होगा। ध्यान दीजिए, ये जो आपका ए है वो तो क्या हो गया, बीच की दूरी हो गया। जो आपका ये प्लस क्यू है वो माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। देखिए ए पर जो बल लग रहा है किसके द्वारा हो, बी के द्वारा लग रहा है, सही है। और वही चीज यहाँ पर भी है कि जो आपका ये प्लस आवेश है इस माइनस आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पर क्या होगा कि एफ जो ए पर बल लग रहा है किसके द्वारा लगेगा, सी के द्वारा लगेगा। बातें तो वही है, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो दोनों इधर जाता और इधर जाता, है ना। ठीक, समबाहु त्रिभुज है, बीच का कोण कितना होगा, 7 अंश, 7 अंश, 7 अंश, सही है। हम पिछली बार क्या लिखे थे, अब देखिए ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, इसका मतलब कि दोनों के जो बीच बल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अब देखिए जो आपका एफ ए बी है वो आपके एफ ए सी के क्या होगा, बराबर। मान लीजिए क्या है, एफ है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। मान लीजिए एफ है, और जितना आपका एफ ए बी है ना, एफ ए बी कितना है, एफ ए बी कितना है, तो देखिए के Q1, देखिए इसमें चिन्ह नहीं गया था, प्लस माइनस नहीं गया था इसमें। Q1 क्या है, वही है, Q2 क्या है, Q है, बटे में आर स्क्वायर यानी बीच का दूरी ये है, बराबर। एफ ए सी क्या है, बातें तो वही है, Q1 बटे पी स्क्वायर। इसमें प्लस माइनस नहीं लिया जाता है, ध्यान दीजिए। अब बराबर क्या होगा, एफ, ठीक है। यदि आप इन दोनों के बदले एफ लिख सकते हो, हमने माना है अभी तक, ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हो। अब बीच का कोण कितना हो गया, 60, तो कर दीजिए कि एफ आर बराबर, फिर से तो वही बात होगी ना, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस थीटा, थीटा का स्थान पर 60, एफ आर बराबर 2f स्क्वायर। इसके बाद तो आप आगे किए ही थे, 3f स्क्वायर √3f, और √3 और f का मान कितना आया है वो, तो k q स्क्वायर में a स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी आप क्या कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि तीनों जगह प्लस था, यानी तीनों प्लस प्लस था, तीनों क्या था, प्लस प्लस। अब इसके बाद यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या था, अब ये तीसरा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या था कि एक माइनस था, ए वाला और बी वाला, दोनों बी वाला सी वाला क्या था, प्लस था। अब क्या किए हैं कि अब ए वाला भी माइनस और बी वाला भी माइनस, ठीक है। तब क्या होगा, अब हम लोग ज्ञात करते हैं कि ए पर के आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि बस आपको चेंज करते रहना, यानी कि प्लस माइनस पूरा अपना। हम कहते हैं कि कंसेप्ट अगर आपका सही है, धांसू है, तो कोई फिजिक्स का क्वेश्चन बचा कर दिखाया, ठीक है ना। आप लाख पढ़ लो, लेकिन जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं आएगा आपसे क्वेश्चन, और इसके लिए आपको कंसेप्ट ऑफ एमके को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देर न करते हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे ध्यान दो भाई, कह रहा है कि ए पर ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात सोचिए कि अगर सेम ज्ञात करेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, चलो भाई ऊपर खेलो, अभी क्या करेगा, ऊपर खेलेगा, तो ए पर लगेगा किसके द्वारा,
बी के द्वारा। लग रहा है ना? लेकिन हाई वाला जो सी है ना, ई कह रहा है कि भैया हम प्लस है तो माइनस हो, तो हम खेलने के काम थोड़े करेंगे, प्लस माइनस आकर थोड़ा करता है, इधर ही हो जाएगा। एफ ए पर लग रहा है इसके द्वारा, सी के द्वारा। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। बस आप इतना सोच लिए तो देखिए, अगर दोनों माइनस माइनस या दोनों प्लस प्लस होता तो दूर करेगा, अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा तो अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा एक बात सोचिए, जो आपका ये है, ध्यान देगा, जो वैल्यू है क्यू 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 क्यू, प्लस माइनस से बस अंतर है, तो बल में प्लस और माइनस नहीं देखा जाता, बस वो दिशा बताता है, ठीक है ना? जो आपका परिमाण है नहीं चेंज होता है, बस जो दिशा है वही क्या करता है, चेंज कर देता है। क्या? तो प्लस और माइनस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका एफ ए और बी है, ठीक है, एफ ए पर जो बी की तरफ लग रहा है वो बराबर होगा एफ ए सी, यानी एफ ए पर सी के द्वारा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 60 अंश होगा तो भैया अब इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? वो 120। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 120 अंश, ठीक। अच्छा मान लो हम दोनों के बराबर मान लेते हैं क्या चीज, एफ। तो करते हैं कि एफ आर बराबर क्या होगा? अच्छा इसी के बराबर हम लिख लेते हैं के क्यू क्यू बटे में ए स्क्वायर, ठीक है ना? एफ आर बराबर लिखते हैं हम क्या, तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f एफ कॉस 120, और उसके बाद क्या होगा, तो 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, और cos 120 का मान कितना होता है? ध्यान दीजिए कि 180 में से, देखिए पहली बात इसमें आपका आएगा माइनस होगा, सही बात है, और 90 से कितना अधिक है? 90 से कितना अधिक है? 30। तो 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2, यानी माइनस 1/2। कट गया एफ स्क्वायर, यहाँ पर बचा एफ स्क्वायर, इसका मान आ गया एफ, यानी जो आपका एफ आर हो गया तो कितना आ गया? एफ, और इसी एफ आर का वैल्यू हो जाएगा जो एफ है, इसके बराबर लिख दो के Q1 स्क्वायर में ए स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो आज के लिए यही 3 सवाल, और उसके बाद क्या होगा कि फिर हम लोग देखेंगे। अच्छा एक बात और सोचिए, ध्यान दो, अब तक क्या था कि पहली बार लगाए तो 3 प्लस था, उसके बाद 2 प्लस था, उसके बाद 1 प्लस है, और उसके बाद अगर तीनों माइनस कर दिया जाए, एक बार ध्यान दो, अगर तीनों माइनस कर दिए जाए, अगर यहाँ पर मान लो माइनस कर दिए तो कुछ करना नहीं है, जो आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा, जो माइनस माइनस हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, इधर कर देगा, और जो आपका कोण यहाँ पर अभी ये वाला नहीं मिल जाएगा, ये वाला साथ में जाएगा, नहीं पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस कर देगा तब, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।